हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम केमिस्ट्री का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस लेसन का परिचय कराऊंगा। जब तक आप इस परिचय को अच्छे से नहीं जानेंगे आपके लेसन कमजोर रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको इस लेसन 2 में पढ़ना क्या है और कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले लेसन 2 के जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपको पढ़ना है और नोट करिए, देखिए आपको पढ़ना क्या है। नंबर 1 आपको इसमें पढ़ना है वैद्युत रसायन का परिचय। सबसे ही पहले आपको वैद्युत रसायन का परिचय जानना होगा। नंबर 2 फिर इसमें आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 3 फिर आपको पढ़ना होगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके ऊपर अंकित प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद आपको दूसरी सेल पढ़ने मिलेगी विद्युत अपघटनी सेल। ये सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सचित्र वर्णन इसका बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको पढ़नी है गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर वाले क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अंतर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे जो पूछेगा एनोड एवं कैथोड। एनोड को क्या होता है किसी सेल का और कैथोड किसे कहते हैं, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ये सब आप इस लेसन में जानेंगे। इसके बाद जब आपके ये तैयार हो जाएगा फिर आपको तैयार करना है सेल आरेख, सेल का डायग्राम। हर एक सेल आप पे बनानी आनी चाहिए। जब ये आप सीख जाएंगे तो उसके बाद हम चलेंगे लवन सेतु पे। जब आप गैल्वेनी सेल पढ़ोगे तो उसमें लवन सेतु आएगा। उस लवन सेतु के कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लवन सेतु तैयार करना है और उसके कार्य आपको तैयार करने हैं। इस क्वेश्चन के तैयार होने के बाद हम तैयार करेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। जब आपके इलेक्ट्रोड विभव तैयार हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 10 तैयार करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है और कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका सचित्र वर्णन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब इस लेसन में हम जानेंगे। जब ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएगा फिर हम तैयार करेंगे सेल विभव ईएमएफ और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे नष्ट समीकरण। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है ये, इसके ऊपर आपसे अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नष्ट समीकरण तैयार होने के बाद फिर आपको निकालना है एएमएफ पर आधारित अंकित प्रश्न। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करने हैं और मैं क्या आपकी तैयारी अच्छे से कराऊंगा इनकी भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 विशिष्ट चालकता, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और अंकित प्रश्न भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जब आपके ये तैयार हो जाएगा फिर इस लेसन में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 में आप जानेंगे मोलर चालकता की डेफिनेशन। मोलर चालकता किसको कहते हैं, कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता चलूंगा। इसके बाद समतुल्य चालकता, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी हम जानेंगे और इसको डायग्राम के जरिए आपको डेफिनेशन याद करा दी जाएगी, समझा दी जाएगी, याद करने की जरूरत कुछ नहीं रहेगी। इसके बाद कोलराउस का नियम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में लगातार आता रहता है, इसका डेरिवेशन भी आपको आने चाहिए और अंकित प्रश्न भी इस पे से पूछे जाते हैं। कोलराउस का नियम करने के बाद हम चलेंगे विद्युत अपघटन पे, इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रियाएं, ये भी हम जानेंगे इसी लेसन के अंतर्गत। फिर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन आएगा फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम। ये नियम आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे और इसके ऊपर अंकित प्रश्न भी आपको जानने हैं। एंड में जो आपको करने हैं वैद्युत रसायन के अंतर्गत फैराडे के नियम के अंकित प्रश्न, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी,
ये भी आपको जानने हैं। इसके बाद आपको करना है बैटरियां तैयार, शुष्क सेल, ये वाली बैटरियां, द्वितीयक सेल के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी द्वितीयक सेल होती है, उनका प्रयोग क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इसके बाद ईंधन सेल के बारे में जानेंगे, फिर संचारण अभिक्रिया को जानेंगे और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है ये जानेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और लास्ट में हम करेंगे बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। तो ये आपको क्रम से आपका लेसन 2 का सिलेबस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।